हेलो फ्रेंड्स, आज हम पावर के फर्स्ट 4 रूल्स करेंगे। तो ये रूल्स जो हैं पावर वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम पहला रूल करते हैं। यहाँ ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है। ये हमने बताना है कि ये रूल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे बेस सेम है, दोनों की बेस। अच्छा, ये बेस होती है और ये हमारे पास पावर होती है। ये बेस कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ए एक्स वाई, बी एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे पावर में भी कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई हिस्सा भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये दो रकमें आपस में हो रही हैं ज़रब। यहाँ पे डॉट ज़रब को ज़ाहिर कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। दूसरा, इनकी बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो क्या करेंगे हम, अगर बेस सेम हो तो पहला रूल ये हमें बताता है कि आपने इनकी पावर को क्या कर देना है, जमा कर देना है। यानी आप लिखेंगे ए की पावर, बेस दोनों की एक जैसी है तो एक ही बार लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो पावर बन जाएगी m प्लस n, m प्लस n। मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। अब आप इसकी एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखें, ये हमारे पास 2 की पावर 100 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है। तो आपने ये देखना है क्या इनकी बेस सेम है। हाँ जी, बिल्कुल बेस सेम है, दोनों की 2 है तो वो एक ही बार लिखेंगे। और इस पावर को क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई अगर हो रहे हो, बेस हो, ये याद रखना है बेस हमेशा सेम होने चाहिए। अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो आपने इन पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 की पावर, इसको जमा करेंगे तो 104। तो 2 की पावर 104 इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसको देखें, इसमें भी देखें कि आप बेस एक जैसी है, बिल्कुल बेस एक जैसी है, दोनों की एक्स एक्स है तो बेस लिखेंगे। और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 9 प्लस 20, तो ये हमारे पास x की पावर 29 बन जाएगी। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ से क्लियर हो जाएगी ये कंसेप्ट। ये देखें x और y आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, ये x और बेस है, y और बेस है, बेस मुख्तलिफ है, दोनों x नहीं है। तो ये आपस में कभी भी इनकी पावर ऐड नहीं हो सकती। तो हमने x के साथ x वाली रकम ही ऐड करनी है। तो ये दोनों आपस में ज़रा जम्मा माइनस हो सकते हैं इनकी पावर। तो ये एक जैसे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x और इनकी पावर लिखेंगे, पावर को ऐड करना है 9 प्लस -9। अब आपको पता है पावर ऐड करनी है तो आपने ऐड ही करनी है, ये पहली पावर और ये दूसरी, यहाँ पे -9। देखें, अब ये माइनस तो इसके साथ था तो ये इसके साथ आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो ये दो साइन इकट्ठे हो गए तो ये ज़रब होकर क्या बन जाएंगे, x की पावर, ये तो 9 है, ये दोनों साइन आपस में ज़रब होकर माइनस बन जाएंगे। तो -9, 9 -9, तो यहाँ पे 9 में से 9 0, तो x की पावर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और किसी भी रकम की पावर अगर 0 बन जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, वो सारी रकम 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। इसी तरह ये तो x हल हो गया। अब हमने किसको करना है, y वाली, ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं। और यहाँ भी याद रखना है आपने, जिस रकम की पावर ना दी गई हो उसकी पावर हमेशा एक शुमार होती है, तो इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे बेस क्या बन जाएगी, y लिखेंगे। और y की पावर क्या बन जाएगी, ये पावर ऐड हो जाएगी 20 प्लस 1, 20 प्लस 1। तो टोटल पावर क्या बन जाएगी y की, 21। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर में ये दोनों, ये सारे ज़रब हो रहे थे, आपने इन दोनों को भी ज़रब कर देना है। यानी आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1 इंटू वाई की पावर 21। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम दूसरा रूल देखते हैं। इसमें एक बेस होती है, उसकी पावर होती है और फिर उसकी दोबारा बाहर पावर होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी हो, ठीक है। पावर टू पावर इसको बोलते हैं, यानी किसी भी डिजिट की पहले पावर है और फिर उसकी दोबारा पावर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास पावर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़रब हो जाएंगी। आपने पावर को क्या कर देना है, ज़रब कर देना है, m मल्टीप्लाई बाई n। आपने m को n के साथ ज़रब कर देना है, यानी पहली पावर को दूसरी के साथ आपने क्या करना है, ज़रब करना है। सिर्फ सिंपल इतना आपने याद रखना है। अगर पावर की दो पावर हो और दरमियान में ब्रैकेट हो उन पावरों के दरमियान, तो वो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, ज़रब हो जाती हैं। तो आपने इनको क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 की पावर 100 है और फिर इसकी पावर बाहर 4 है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगी
2 लिखेंगे, बेस तो लिखनी है, पावर को ज़रब करना है, 100 ज़रब 4। तो इसको ज़रब करेंगे तो 2 की पावर कितना बन जाएगा, 4 को जब 100 से ज़रब करेंगे तो 400 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास है y की पावर x और ऊपर पावर है z और ब्रैकेट भी है दरमियान में, तो हम y लिखेंगे, ये हमारे पास बेस है और ये दोनों पावर हैं, तो ये दोनों पावर आपस में ज़रब हो जाएंगी, x ज़रब z। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर x z, क्योंकि ये आप दोनों ज़रब हो रही हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें, ये 4 है, ये तो 4 बाहर है ब्रैकेट के, इसका इस पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको बाहर ही लिखेंगे 4 को। और ये देखें, ये x की भी बाहर पावर है, y की भी बाहर पावर है, z की भी बाहर पावर है, तो ये पावर सब के साथ, इस पावर के साथ, इस पावर और इसके साथ ज़रब होगी, ये 4 पावर जो है। तो यहाँ हम लिखेंगे x की पावर 5 ज़रब 4। इसी तरह y की पावर -3 ज़रब 4। इसी तरह z की पावर 0, z की पावर 0 ज़रब 4। ये हो गई ज़रब। अब x की पावर कितनी बन जाएगी, 5 × 4 20, x की पावर 20 और इधर बाहर हमारे पास 4 है। y की पावर कितनी बन जाएगी, y की पावर 3 4 12, माइनस का 12 क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और z की पावर 0, 0 ज़रब 4 0। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहरहाल ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास। रूल नंबर 3 में हमारे पास देखते हैं, 2 डिजिट हों और उनकी एक पावर हो, दोनों की 2 ज़रब हो रहे हो और उनकी बाहर पावर हो, ज़रब याद रखना। तो वो क्या होगा, जैसे ये पावर दोनों की हो जाएगी, यानी ये a की पावर भी होगी, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, यानी ये पावर दोनों की शुमार होगी। इसी तरह अब इसके एग्जांपल देखते हैं, तो 3 की पावर 7 हो जाएगा, 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7, यानी असल में ये आपने याद रखना है कि 2 रकमें अगर ज़रब हो रही हो और उनकी बाहर पावर हो, ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो वो दोनों की पावर शुमार होती है। जैसे ये a की भी पावर है और b की भी पावर है। इसी तरह ये 7 और ज़रब हो रहे थे, 3 और 7 और इसकी पावर 7 था, तो ये 3 की पावर भी 7 है और 7 की पावर भी 7 है। इसी तरह ये z की पावर 3 हो जाएगा, z की पावर 3। इसी तरह 2y की पावर भी 3 है, तो यहाँ पे 2y की पावर भी हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये जहाँ से आपने याद रखना है कि जो 3 है ये y का भी पावर है और 2 की पावर है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 2 4 4 4 2 8। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा y की पावर 3 इंटू 8 y की पावर 3। देखें यहाँ पे समझना है आपने, ये 2 की पावर भी है 3, ठीक है, और y की पावर, जैसे ये दोनों ज़रब हो रहे थे ना यहाँ पे, तो ये दोनों क्या लेता, अब ये y और 2 भी ज़रब हो रहे हैं, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 2 4 4 2 8, 3 बार 2 लिखें तो आंसर 8 आता है, और y की पावर भी 3 है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम रूल नंबर 4 है, यहाँ पे ये 2 a और b ज़रब हो रहे थे, यहाँ तकसीम हो रहे हैं और इसकी पावर n है, तो आपने याद रखना है कि ये a की पावर n होगा, तकसीम का मतलब बटे का मतलब तकसीम होता है, और b की पावर भी n होगा। तो ये यानी दर हकीकत बट्टे के ऊपर और बट्टे के नीचे दोनों रकमों की ये पावर शुमार होती है। तो यहाँ इसके एग्जांपल करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल 3 की पावर 8 और बटे में क्या लिख देंगे, 7 की पावर 8। इसी तरह 3x की पावर 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x की पावर 2 और बटे में क्या लिखेंगे, 5y की पावर 2, 5y की पावर 2। यानी आपने ये याद रखना है, अगर 2 रकमें ज़रब हो रही हो तो उसकी पावर, दोनों की पावर अलग-अलग शुमार होती है, और अगर 2 रकमें बटे की शक्ल में हो यानी तकसीम हो रही हो और उसकी कोई पावर हो, तो वो भी ऊपर वाली रकम की अलहदा पावर शुमार होती है, नीचे वाली रकम की अलहदा। जैसे ये ऊपर वाली की अलहदा शुमार हुई, नीचे वाली की अलहदा। ये 4 हमारे पास रूल थे पावर के।